नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ हम खेती बाड़ी की सही और आसान जानकारी देते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ रायड़े की खेती के बारे में, जिसे मैंने अपने खेत में खुद बोया है। आज 12 अक्टूबर और यही समय रायड़े की बुआई के लिए सबसे बढ़िया है। तो आइए जानते हैं रायड़े की पूरी कहानी, बुआई से लेकर सिंचाई, खाद, तकनीक और एमएसपी तक मंडी रेट क्या मिलता है, इसके बारे में संपूर्ण बात हम करने वाले हैं। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने बाकी सभी किसान भाइयों को शेयर करें जिससे उनको भी लाभ मिले। यह खेत कुछ दिनों पहले खाली पड़ा था। अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में रायड़े की बुआई सबसे अच्छी मानी जाती है। जैसे कि आप मध्य प्रदेश से हो, मध्य प्रदेश के कहीं भी ज़िले से हो, तो आप प्रथम सप्ताह अक्टूबर में आप रायड़े की बुआई कर सकते हो। सबसे बढ़िया तरीका है, इस मिट्टी में नमी और तापमान दोनों संतुलित रहते हैं। 12 अक्टूबर के लगभग अगर आप बोते हैं, थोड़ा अर्ली बोते हैं, तो कुछ हो सकता है गर्मी के कारण, बारिश के कारण ना उगे, लेकिन अक्टूबर का प्रथम सप्ताह इसके लिए बहुत बेटर है। मैंने पायनियर कंपनी का रायड़ा लिया है, 45S46 वैरायटी बोया है, जो तेल की अधिक मात्रा उत्पादन के लिए मशहूर मानी जाती है। इसमें आपको दाने की क्वालिटी भी अच्छी दिखाई देगी, जो मंडी रेट भी आपको अच्छे से दिलवाएगी। अगर आपके खेत में मसूर या चना की फसल अब पहले जैसी नहीं आती है, उमचने लग गई है, सूखने लग गई है, गेहूं भी आप बार बार बुआई करके अब एवरेज कम उत्पादन निकलने लगा है, तो आप रायड़ा की खेती एक बार ज़रूर करें। क्योंकि रायड़े की जो जड़ है वो अंदर गहराई तक जाती है, जिससे अंदर की मिट्टी में भी ऑक्सीकरण होने लगेगा और मिट्टी भुरभुरी होने लगेगी, जिससे कि मिट्टी की उपजाऊपन बढ़ेगा। पौधे अगर जैसे कि मसूर और चने की बात करें, पौधे कमज़ोर पड़ने लगे हैं, उमस बढ़ गई है, तो आप 1-2 साल फसल चक्रण अपना कर रायड़ा ज़रूर लगा कर देखें। तो एक रायड़े की जड़ें बहुत गहरी हो जाती है, जो मिट्टी के नीचे से भुरभुरी करती है और नमी बनाए रखती है और भूमि की उर्वरता क्षमता को फिर से बढ़ा देती है। अगली फसल जैसे गेहूं या चना में आपको फर्क साफ दिखाई देगा। रायड़े की खेती में तैयारी ज़्यादा कोई खर्च नहीं है। इसमें यही फायदा है कि आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ एक बार जुताई और एक बार पाठा काफ़ी है। इस फसल में बीज की मात्रा बहुत कम लगती है, सिर्फ 1 किलो बीज प्रति बीघा आप रख सकते हैं। कम लागत, कम मेहनत में बढ़िया मुनाफा। और ख़ास अगर आपके पास पानी की किल्लत है, कमी है, तो आप इसमें केवल मात्र 1 से 2 पानी लगाकर भी उत्पादन बढ़िया ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक तकनीक और तरीका जो खेती में बहुत काम आता है। क्योंकि रायड़े के बीज बहुत हल्के और बारीक होते हैं, इनमें अकेले पूरे खेत में समान रूप से फैलाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आप यूरिया खाद के साथ मिलाकर मिक्स कर ले, जो भी आप बेसल डोज में खाद देना चाहते हैं, जैसे कि डीएपी वगैरह। लेकिन वाइट रहे तो वाइट दाना रहे तो बहुत बढ़िया है, जिससे कि हमें यह पता चल जाएगा कि खाद में संपूर्ण रूप से आपका जो बीज है रायड़े का वो मिला कि नहीं। तो जो यूरिया सफ़ेद बारीक दाना होता है, उसे रायड़े के बीज के साथ अच्छी तरह से ले। ध्यान रहे कि यूरिया की मात्रा ज़्यादा ना हो, जिससे बीज में लगभग 3 से 4 गुना यूरिया मिला ले। इसमें 2 फायदे हैं, बीज पूरे खेत में समान रूप से फैलता है और कहीं घना और कहीं खाली नहीं रहता। मिट्टी में शुरुआती नाइट्रोजन मिल जाती है, जिससे पौधे हल्के जल्दी हरे और मजबूत हो जाते हैं। इसके बाद इस मिश्रण को पूरे खेत में समान रूप से छिड़काव कर दे और फैला दे। हल्का पाठा चला दे ताकि बीज मिट्टी में 1 से 1.5 इंच तक दब जाए। आप ऊपर से स्प्रिंकलर के द्वारा भी आप सिंचाई कर सकते हैं, नहीं तो आप रेलाई विधि से